तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आवर स्टेटिंग स्टोरी का एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। तो इस बार की स्टोरी कुछ अलग ही है। मतलब इस बार जो होने वाला है, मतलब अपनी जो रियो तो है अपना मेन कैरेक्टर, उसने अपनी मतलब पहले मिडिल स्कूल में किसी को कन्फेस किया था, वो लड़की इस स्कूल में आ चुकी है। तो अब पता नहीं क्या होने वाला है स्कूल में, देखते हैं। इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक न्यू स्टूडेंट है ये क्लास के अंदर, जिसका नाम है कुरुसे। कुरुसे वो लड़की है जिसको मतलब मिडिल स्कूल में रियोतो ने कन्फेस किया था एज अ कि वो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है, बट उसने उस टाइम पर मना कर दिया था। तो ये बाई चांस कोइंसिडेंस है कि वहाँ मतलब फ्लैशबैक उसका जो पास्ट है वापस से दोहराया जा रहा है। रियोतो की जो पास्ट में जिसने उसे कन्फेस किया था वो इस क्लास में आ गई है, और उसको देख के मतलब अपना जो रियोतो है वो थोड़ा घबरा सा जाता है कि उसकी अब मतलब प्रेजेंट में उसकी गर्लफ्रेंड है शिरेकावा, तो उसके होते हुए वो किसी और को अब देख भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे अब जो कुरुसे आ जाती है, उसकी जो सीट मतलब वो अपना इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को कि मैं अभी स्कूल के बारे में नहीं जानती हूँ, तो मुझे जो मेरी मेरी हेल्प करना स्कूल के बारे में थोड़ा जानने के लिए, और यहाँ के लोग कैसे हैं। तो यहाँ पे जितने भी लड़के हो जाते हैं वो सारे पागल हो जाते हैं उसे देखकर कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की आई क्लास के अंदर, उसको देख के पागल हो जाते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैडम उसकी टीचर बोलती है कि कुरुसे तुम्हें जो है यहाँ पर बैठना है, मतलब इसकी जो सबसे आगे जो तुम्हारी डेस्क है इसके यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे उसे जब बैठने के लिए कहा जाता है तो कुरुसे मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर रियो होता है वो डर जाता है कि ये तो मेरे बगल में बैठने वाली है, अब क्या होगा, क्योंकि मेरी तब गर्लफ्रेंड है, तो मुझे इससे डिस्टेंस बना के रखनी होगी जिससे कोई प्रॉब्लम ना है मेरे रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे जो होती है ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा कन्फर्म करती है कि ये वही रियो तो ही है ना या नहीं है, मतलब। तो इससे बोलती है कि तुम रियो तो हो ना जो तुम मेरा मिडिल स्कूल में था, थोड़ा उसे याद नहीं होता। तो जब ये बोलती कि अरे तुम तो मतलब वही हो, मतलब फिर दोनों की बात होती है थोड़ी सी। तो रियो तो कहता है कि अब मैं इसे कैसे बोलूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अपने पास्ट को वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ, तो ये क्लास में जो कर रही है इसे करने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये क्लास से बाहर जाता है, थोड़ा मतलब क्लास का पीरियड ख़त्म होता है, तो यहाँ पे जो उससे बात लूना लूना मिल जाती है। लूना जो है शिरेकावा की बेस्ट फ्रेंड है। तो लूना को आते ही मतलब लूना जो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है, मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। तो मतलब अपना जो रियो तो होता है वो डर जाता है। रियो तो सोचता है कि ऐसी क्या बात करनी है, तो उसे कैफ़े में लेके जाती है। वहाँ पे वो जूस ऑर्डर करते हो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, दोनों खा रहे होते हैं। तो कहती है पहले तुम खा लो फिर तुमसे बात करती हूँ, मुझे कुछ बात करनी थी। कह रही थी खाना वैसे भी ठंडा हो जाएगा, पहले इसे फिनिश कर लिया जाए फिर बात कर ली जाएगी। तो लूना कहती है तुम्हें याद होगा कि शिरेकावा का बर्थडे है नेक्स्ट संडे, तो उसके बारे में कुछ बात करनी थी। तो अपना जो मेन कैरेक्टर रियोतो है वो डर रहा था कि लूना पता नहीं क्या बात करने वाली है, तो उसे लग रहा था कि शायद इसके ब्रेकअप को मतलब छुड़वाने वाली है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। रियोतो से बोलते हैं कि हमें उसका बर्थडे के लिए कुछ प्लान करना होगा, मतलब उसका बर्थडे आने वाला, उसे क्या सरप्राइज़ देना है। तो अपना मेन कैरेक्टर रियोतो बोलता है कि तुम मुझे मतलब बता सकते हो कि पिछले वीक हमारे मतलब हमारा जो रिलेशनशिप का उसका 1 वीक हो चुका है, अब दूसरे नेक्स्ट संडे जो है 2nd वीक हो जाएगा, और हर उसने अभी फर्स्ट वीक में उसने मुझे एक सरप्राइज़ दिया था 1 वीक का, तो 2nd वीक में मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो लूना बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगी। रियो बोलता है मुझे तुम बता दो मतलब शिरेकावा को क्या क्या पसंद है, मैं उसके हिसाब से उसे प्रेजेंट दे दूँगा। तो कहती है कि चलो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करती हूँ कि कैसे सेलिब्रेट करना और हमें क्या करना चाहिए। तो उसे वो पूरा प्लान समझाती है कि शिरेकावा को कौन सी ड्रिंक पसंद है, उसे कहाँ जाना पसंद है, वो उसे पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में बता देती है शिरेकावा के बारे में, जिससे अब डेट पे जाने वाला है अगले संडे, वो मतलब अच्छी डेट रहे। तो लूना कहती है कि ध्यान रखना, मैंने तुम्हें समझा तो दिया है और मतलब अच्छे से करना। तो लूना कहती है कि मुझे तुम मतलब लूना जैसे ही वापस चेयर पे बैठती है, तो यहाँ से कोई फ़ोन में उनकी क्लास का ही जो क्लासमेट है कोई ना कोई फ़ोटो क्लिक कर लेता है और ग्रुप में ऐड डाल देता है। तो ग्रुप में ऐड करने का यहाँ पे जब रियो घर जा रहा होता है तो मेट्रो स्टेशन पे जो है शिरेकावा खड़ी होती है। शिरेकावा कहती है कि रियो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्योंकि हम स्कूल में तो कर नहीं पाते। तो ग्रुप खोल के दिखाती है कि ग्रुप में क्या चल रहा है, कि तुमने लूना से जाके मतलब तुम लूना से मिले थे जाकर। तो वो थोड़ी डर जाती है, नर्वस हो जाती है कि शायद ये मेरा मतलब रियो जो है शायद लूना को डेट कर रहा है, तो उसे डर लगता है। तो वो कहता है वो थोड़ा मतलब जेलसी फील करती है कि ऐसा क्यों। तो रियो बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, बट हम जो है तुम्हारे बर्थडे के लिए प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नेक्स्ट संडे अगर फ्री हो तो चल सकती हो मतलब डेट पर। तो ये डर जाती सुनकर, कह रही क्या मतलब तुम दोनों मतलब मेरे बर्थडे के लिए प्लान कर रहे हो। कह रहे मुझे तुम्हें बताना तो नहीं था ये बात, मगर बतानी पड़ी क्योंकि तुम बुरा मान जाती। कहती कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हारे साथ फ्री हूँ, जा सकती हूँ। तो यहाँ पे शिरेकावा खुश हो जाती है कि मैं तो ऐसे ही डर रही थी, मतलब कि मुझे तो मुझे थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट अब ठीक है मैं घर चली जाती हूँ, बट नेक्स्ट संडे मैं फ्री हूँ और डेट पे चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शिरेकावा मतलब रियो बोलता है ठीक है चलो फिर मिलते हैं, मतलब शिरेकावा चली जाती है घर पे, बोलती है सायोनारा, तो वो घर निकल जाती है। तो यहाँ पे रियो जो है नेक्स्ट संडे की जो मतलब जैसे ही लूना जो उसको समझाया था, लूना के हिसाब से उसे वही करना था प्लान के हिसाब से। तो नेक्स्ट संडे आ जाता है, वैसे यहाँ पे अपना वो फ़ोन खोल के देखता है कि चलो नेक्स्ट वीक आ चुका है,
मतलब यहाँ पे वो मतलब अब उनकी डेट का टाइम है, मतलब यहाँ पे लेकर आता है उसे तकेशी स्ट्रीट लेकर आता है, जहाँ पर उसको मतलब लूना को सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे बूबा ड्रिंक बोलते हैं, इसे सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है रियोतो, वो अपनी शिरेकावा सान को लेकर आता है, और शिरेकावा सान इस जगह देख के इतना खुश हो जाती है ना, जिससे अपना मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि लूना ने मतलब मुझे अच्छा समझाया था। जब वो यहाँ बूबा ट्री ऑर्डर करता है, तो जब उसे अपनी मेन गर्ल पीती है शिरेकावा सान, तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद लगाता है, कि बोलती है कि मुझे सबसे टेस्टी लगती है ड्रिंक और इससे ज़्यादा मुझे कोई ड्रिंक पसंद भी नहीं है। तो अपना मेन कैरेक्टर रियोतो बोलता है कि अच्छा वो लूना ने मुझे सही समझाया था, मतलब शिरेकावा सान को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है मतलब ये ड्रिंक। तो ये वो यहाँ मतलब वो पहले से ही इन सब चीज़ के बारे में डिटेल लेके मतलब बैठा था, क्योंकि एक हफ्ता था इसके पास, तो ये इन शॉप पे पहले आ चुका था, इन सब की डिटेल्स लेके चला गया था। तो जैसे ही वो मतलब बोलती है कि मुझे तो ये ड्रिंक बहुत पसंद है, तो अपना जो मेन कैरेक्टर रियोतो होता है, वो थोड़ा अपना इंट्रोवर्ट वाला दिमाग स्टार्ट कर लेता है, और मतलब उसने जितने भी रिसर्च की थी वो बोलना शुरू कर देता है कि ड्रिंक के अंदर इतने बॉल्स होती हैं, ये इससे बनता है, उनसे बनता है, ये इतना हेल्दी होता है। वो इतनी बकवास करने लगता था। शिरीकावा सो सुन के हैरान, मतलब जब ये अपना दूसरा रूप देखती रियोता का, तो थोड़ा हैरान हो जाती है कि क्या बकवास कर रहा है। रियोतो बोलता है ओ सॉरी सॉरी, मतलब वो अपना एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मेरी इंट्रोवर्ट की थोड़े अंदर से बाहर आ जाती है बातें। तो श्रीनिवास कहती है कोई बात नहीं, तुम बहुत अमेजिंग हो मतलब एक साइड से। तो अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि शायद ये मुझे बोलेगी कितना क्रीपी है, क्या बातें कर रहा है। बट अपनी जो श्रीनिवास होती है ना, वो उससे प्यार से बोलती है कि थैंक यू रियो, तो तुमने मुझे आज यहाँ पर लेके आया बूबा ट्री पर, और तुम्हें इतनी पसंद है मतलब मुझे पता नहीं था, और तुमने पहली बार ऐसा कोई है जो मुझसे ऐसी बातें बोल रहा है मतलब। तो मेरे फर्स्ट मतलब मेरे 17th बर्थडे पे। तो यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर होता है रियो तो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो जब ये वो बोलते हैं तो और खुश हो जाती है वो। तो यहाँ पे वो कहती है चलो हम नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट शॉप पे वो बूबा ट्री, दूसरी बूबा ट्री ले लेता है दूसरे फ्लेवर की। तो जैसे ही वो शेरिका वहाँ पीती है तो कहती है कि लो तुम भी इसे ट्राई करो। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं मेरा पेट ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो कहती तुम इससे नहीं पियोगे मतलब। तो मतलब उसकी मतलब झूठी होती है, तो वो सोचती है कि शायद इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर रियो तो होता है कि कह रहा है कि मैं, वो कहती है कि हाँ नहीं पियोगे क्या। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो ज़रूर पीऊँगा, मतलब दिखाओ दिखाओ। तो उसे मतलब थोड़ा शर्म सा आ रही होती है कि मैं कैसे पीऊँ, उसका झूठा है। तो जैसे उसको मुँह मतलब उसे स्ट्रॉ को अपने मुँह में लेता है, और अचानक से उसके अंदर ऐसे करंट लगता है एक प्यार का अलग से, जैसे कि उसने गोली खाई हो प्यार की, इतना प्यार बढ़ जाता है। तो वापस वो उसे जैसे कि देता है, तो जब जैसे शिरकावा सा वापस पीती है तो कहती है देखा इनडायरेक्ट किस हो गई। तो अपना मेन कैरेक्टर शर्म के मारे तो उसका जो चेहरा होता है वो लाल हो जाता है, एकदम पूरा फेस रेड हो जाता है। कहती है क्या बोल रही हो तुम शिरकावा सा। कहती है देखा तुम कितने मतलब तुम तो शर्मा भी रहे हो। तो अपने मेन गर्ल कहती है अरे शर्माओ मत कोई बात नहीं। तो ये तो होता ही रहता है रिलेशनशिप में हम। तो यहाँ पे जो जब ये बैठे होते हैं बात कर रहे होते हैं, तो पीछे की साइड एक लड़का लड़की एक दूसरे को मतलब प्रेजेंट दे रहे होते हैं। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसे याद आता है अचानक से कि अरे हाँ मतलब श्रीकावा सा के लिए प्रेजेंट तो मैंने लिया ही नहीं है मतलब। तो अपना मेन कैरेक्टर में अपनी मेन गर्ल कहती है कि क्या हुआ मतलब तुम वो कहता है कि कुछ नहीं मुझे कुछ याद आया मतलब। तो कहती है बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ना तुम्हारे लिए मतलब गिफ्ट लाना भूल गया एज अ प्रेजेंट। कहता है कि मेरे पास सिर्फ 1000 येन बचे हैं, अब मैं इसमें क्या खरीदूंगा तुम्हारे लिए, मैं भूल गया। जैसे वो पैसे चेक कर रहा होता है तो श्रीकावासा उसे देख रही होती है। श्रीकावासा उसके हाथ से एक पेपर छीनती है, बोलती है कि तुम्हें पता है कि आज मतलब तुमने मेरे लिए प्रेजेंट नहीं लिया, मगर सबसे बड़ी चीज़ तुमने आज मुझे दी है। ये जो तुमने मेरे लिए प्लान किया था ना कि आज हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जो तुमने मेरे इतना एफर्ट्स दिखाए हैं वो सिर्फ मेरे बर्थडे के लिए। इससे मुझे पता चलता है कि ये हमारे एक प्यार का सिंबल है। और आज जब मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है मतलब मेरे लिए मेरे इतने एफर्ट्स लगा सकता है कि मेरे को क्या क्या पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजली यही था। गिफ्ट से अच्छा तो मेरे को ये लगा मतलब। और मैं एक बार और चाहती है कि तुम मुझे बूबा टी पे एक और बार लेके चलो मतलब ऐसी डेट पर। तो कहता है कि क्यों नहीं। तो नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाता है अपना मेन कैरेक्टर ये होता है, तो वहाँ पे जो लड़के होते हैं तो मतलब साइड कैरेक्टर्स वो थोड़ा श्रीकावा सा के बारे में थोड़े र्यूमर्स हैं कि वो एक बॉयफ्रेंड के बाद दूसरा बॉयफ्रेंड चेंज करती है, तो वही सुन रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर रियो तो सोचता है कि ऐसा है कौन जिसने ये सारे र्यूमर्स फैलाए हैं मतलब। उसे समझ नहीं आता है क्योंकि हर किसी के मुंह से वो यही सुनता जाता है। तो जब वो ऊपर जाता है कैंटीन के टाइम पे लंच होता है रिसेस में, तो वो ब्रेक में लंच खा रहे होते हैं, तभी अचानक से जो है वहाँ पर लूना आ जाती है। तो लूना को देखकर वो उसके दोनों दोस्त हैं वहाँ से भाग जाते हैं। तो लूना कहती है कि मुझे देखकर भाग क्यों गए मतलब तुम्हारे दोस्त। तो लूना वो कहता है कि पता नहीं, वैसे ये नहीं पता लूना से कितना डरते हैं सारे के सारे। तो अपना श्रीकावासा कहता है मतलब रियोता कहता है रियोता कहता है कि थैंक यू मुझे बताने के लिए, मतलब कि तुम्हारी वजह से मेरी डेट अच्छी गई है और मैं इसके बदले तुम्हें वापस से पे कर दूंगा मतलब, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी। तो ये कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस ये कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी कि तुमने सुना। वो कहता है कि क्या र्यूमर्स जो श्रीकावासा के बारे में। तो वो समझ जाती है, कहती है ये इसके पीछे है कौन, मुझे पहले ये पता लगाना होगा जो श्रीकावासा के बारे में र्यूमर्स फैला रहा है।
तो कहता तो इसी बात के फिर नेक्स्ट डे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कुकीज़ लेकर आती है जो कुरुसे होती है अपने रियोतो के लिए, तो कहती है कि तुम लोग उसे खा के देखो, तो वो थोड़ा खा के देखता है। तो यहाँ पे इसे बोलती है कि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि पिछली बार के लिए जो पिछले मिडिल क्लास में तो मैंने तुम्हारे साथ किया, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए था, उस टाइम पे मैंने शायद ढंग से सोचा नहीं, मतलब कहते इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं कर सकती हूँ। तो जब वो ये सोच ले जब ये वो बोलती है ना जो अपना मेन कैरेक्टर रियोतो होता है वो ये सुन के डर जाता है। कहता है ये क्या बोल रही है, कह रही अब तो रियोतो कहता है अब तो मेरे पास गर्लफ्रेंड है, अब मैं ऐसे हाँ भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही उसके पास जाती है ना, तो वो कहता है कि कुरुसे मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे पास गर्लफ्रेंड है। जैसे वो ये बोलता है ना, तो जो अपनी कुरुसे होती है वो थोड़ा नर्वस सा फील करती है, कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो कहता है कि हाँ अब मैं सिंगल नहीं हूँ, मतलब मेरा आई हैव अ गर्लफ्रेंड। तो कहती है कि कौन है, मुझे बता सकते हो? तो ये कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सॉरी मैं नहीं बता पाऊँगा तुम्हें। तो कहती है नहीं नहीं तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तो कुरुसो की जब कुरुसो बोलती है कि मैं नहीं बताऊँगी, मुझे बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसी स्कूल में है ना? तो वो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या बोल रही है, कह रही मेन कैरेक्टर कहता है तो पास्ट की बात मुझे याद आ गई, मतलब पास्ट में जो हुआ था, मतलब उसके बाद जब भी अपना रियोता होता है याद कर रहा होता है कि मतलब अभी हमने मेट्रो मतलब ट्रेन के वक्त हमें ग्रुप में जो दिखाया गया था कि श्रीकावासा कितना मतलब जेलसी फील कर रही थी मुझे लेकर, तो मैं नहीं चाहता कि उसे बुरा लगे किसी और मतलब कोई लड़की मेरे पास आए तो यहाँ पे जैसे वो क्लास के बाहर जा रहा था सोच रहा होता है, तो यहाँ पे श्रीकावासा किसी लड़की के साथ एक क्लासरूम में जा रही होती है अकेले। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर झाँक कर देखता है कि चल क्या रहा है, मतलब ये श्रीकावासा के साथ अंदर क्या कर रहा है। श्रीकावासा उससे मतलब वो कन्फेस करता है कि तुम श्रीकावासा कहती है कि मैं सिंगल नहीं हूँ, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो ये कहती है कि तुम मुझे तो आकारी ने बताया कि तुम सिंगल हो, कहती है मैं किसी को बताती नहीं हूँ, बट मैं सिंगल नहीं हूँ और जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहती है कि तू ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ है तो बोरिंग इंसान है जो किसी को, कहती है वो मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा बॉयफ्रेंड बोरिंग है। कहती है मेरे मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा मतलब शाय है इसलिए वो सामने नहीं आता है, और मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि उसकी सारी फीलिंग्स को मतलब अंडरस्टैंड करती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ हूँ और इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मुझे कभी नहीं मिलने वाला मुझे लगता है, जैसा कि वो है। तो ये सारी बातें सुनता है ना जब वो अपना जो अपना मेन कैरेक्टर रियोतो होता है, वो सारी बातें सुनकर इतना मतलब थोड़ा पागल सा हो जाता है कि शिरीकावा ने ये क्या बोल दिया, मतलब इतना प्यार करती है मतलब शिरीकावा मुझसे, उसकी एक बात उसके ध्यान ध्यान में आ जाती है। तो अचानक से वो काम कर रहा होता है तो उसका जो फ्रेंड होता है कहता है कि आ जाओ लंच पे चलते हैं। तो कहता है कि हाँ मेरा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। रियोतो बोलता है कि चलो मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ कुरो से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने शिरीकावा के बारे में कुछ सुना है। कहते क्या, मतलब रियोतो बोलता है क्या? तो ये कहती है कि मैंने सुना है कि शिरीकावा एक ऐसी लड़की है मतलब जो एक बॉयफ्रेंड हर महीने में बदलती रहती है। उसका कोई एक्स है जो मतलब उसे अभी भी डेट कर रहा है, उसे पैसे देता है ये वो इन सब चीज़ों के लिए, और वो मतलब एक-एक करके सबका यूज़ करती है। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसी बातें सुन रहा होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है। कहती है कि तुम्हें ये किसने कहा? कहती है कि मैंने सुना है बस मैं किसी को बताऊँगी नहीं। कहती है कि तुम बताओगी नहीं मुझे, और बताओ तुमने क्या सुना है? कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो अपना मेन कैरेक्टर गुस्सा आ रहा होता है कि नहीं, वो मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें कैसे लगता है कि श्रीकावासा ऐसी है? श्रीकावासा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने शुक्र से कहती है कि तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? तुमने उसके बॉयफ्रेंड को कभी देखा है? तुम जानते हो उसके बॉयफ्रेंड को, कौन है उसका बॉयफ्रेंड? तुम ऐसा उसकी साइड ले रहे हो। अपन वो मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या बोल रही है। ये कहती है श्रीकावासा के बारे में ऐसे मत बोलो। तो मतलब ये बोलती है, कोरो से बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें, मतलब कुछ प्रॉब्लम? कहती है कि क्या, कि तू अपना मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है। कहती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब रियोतो अपना खड़ा होता है, डेस्क को पीछे करता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बोलना है। तो कहती है कि हाँ, मतलब कहती है कि श्रीकावासा ऐसी नहीं हो। कहती तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? इन दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है। अपना मेन कैरेक्टर अचानक से खड़ा होता है भाई, डेस्क को आगे करके धक्का देता है। कहता है कि तुम्हें पता है उसका बॉयफ्रेंड कौन है? बताऊँ तुम्हें? वो कहता है कि मैं ही हूँ, मतलब श्रीकावासा का बॉयफ्रेंड। वो ऐसे जब खड़े होके बोलता है ना, जब ये वर्ड बोलता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं एक तरीके से। उसका जो दोस्त खड़ा था वो, यहाँ पे लूना थी और श्रीकावासा, और जो सारे लड़के यहाँ पे जो क्लास के अंदर जितने भी एंटर हैं वो सारे देख रहे होते हैं उस टाइम पर, मतलब अपने रियोतो को कि ये क्या बोल दिया रियोतो ने। तो जैसे वो बोलता है एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट फ्राइडे आएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सबको sayonara।